नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्यूसम कक्षा 10 के छठा अध्याय भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा के ऑब्जेक्टिव हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इस ऑब्जेक्टिव को समझेंगे क्योंकि आने वाले अगला रविवार को छठा अध्याय भारतीय संस्कारा चैप्टर का परीक्षा होने वाला है। आप लोग ध्यान से सुने। आज कौन सा शब्द का प्रयोग सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आजकल संस्कार शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सीमित हो गया है और इसे व्यंग अर्थात हंसी मजाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज कौन सा शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा संस्कार। भारत के व्यक्तित्व की रचना किससे होता है? कहता है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना संस्कार से होता है। यदि संस्कार हो तो भारत के व्यक्तित्व का रचना हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन है कि भारत के व्यक्तित्व का रचना किससे होता है? तो भारत के व्यक्तित्व का रचना संस्कार से होता है। विदेश में निवास करने वाले भारतीय किसके प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु हैं? तो विदेश में निवास करने वाले जो भारतीय हैं वह भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु हैं। इसका सही आंसर होगा भारतीय संस्कार। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कारा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संस्कारा नाम से ही स्पष्ट है, भारत के संस्कार। तो भारतीय संस्कारा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के संस्कार। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में किसका महत्व प्राचीन काल से ही है? तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन में सबसे अधिक महत्व है संस्कार का, जो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। छठा क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान संस्कार से होता है। भारत के ऋषियों की कल्पना क्या थी? तो भारत के ऋषियों की कल्पना थी कि सही समय समय पर वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, होम होना चाहिए और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन और गुणाधान होता है। संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन और गुणाधान होता है। संस्कार मानवों को किसमें योगदान करते हैं? तो संस्कार मानवों को परिमार्जन में, दोषापनयन में और गुणाधान में मदद करते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, परिमार्जन का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना, दोषापनयन मतलब होता है दोष को दूर करना, और गुणाधान का अर्थ होता है गुण को अपने भीतर लाना। तो संस्कार मानवों को शुद्धिकरण करने में, दोष को दूर करने में और गुण को लाने में मदद करते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? यदि पूछे तो आपका आंसर होगा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि संस्कार कितने होते हैं तो आपका सही आंसर होगा कि संस्कार जो होते हैं वह संस्कार होते हैं 16। लेकिन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं यदि पूछा जाए तो संस्कार होते हैं 5 प्रकार के। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। एक होते हैं गर्भाधान, एक होते हैं पुंसवन, एक होते हैं सीमंतोन्नयन। यह बच्चे के जन्म से पूर्व ही संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। 13 नंबर के क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। यह 6 प्रकार के संस्कार शैशवा अवस्था में होते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ,
के शांत और समापवर्तन, यहाँ आंसर गलत है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह समापवर्तन होगा। स्व मुआकर पो वो तो संदु ऊपर रेफ नो, समापवर्तन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरारंभ में शिशु क्या सीखते हैं? अक्षरारंभ में शिशु क्या सीखते हैं? अक्षरारंभ में शिशु अक्षर लिखना तथा अंक लिखना सीखता है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना उपनयन संस्कार कहलाता है। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो पहले शिष्य वेद का आरंभ अपने गुरु के घर में करते थे। इसका सही आंसर होगा गुरु के घर में। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किसके ज्ञान को उत्कृष्ट माना जाता था? तो प्राचीन काल में वेदों के ज्ञान को उत्कृष्ट माना जाता था। शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म कहते हैं मुंडन को। शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म अर्थात मुंडन कहाँ होता था? गुरु के घर में होता था। छोड़ कर्म मतलब मुंडन, सिर को मुड़ा देना, जिसको हम लोग टकला बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत का संस्कार का नामांतरण गोदान संस्कार है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण गोदान संस्कार है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? जब शिक्षा समाप्त हो जाते थे तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर के घर भेजते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य को उपदेश में क्या शब्द देते थे? तो गुरु शिष्य को उपदेश में बोला देते थे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्माचरण, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय परमदः मतलब स्वाध्याय में मन लगाओ। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में मन लगाओ। यही बोल करके, यही उपदेश दे करके गुरु शिष्य को अपने घर भेजते थे। सबसे पवित्र संस्कार किसको माना गया है? तो सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को माना गया है। विवाह संस्कार को और कौन से संस्कार के नाम से जाना जाता है? तो विवाह संस्कार को गृहस्थ संस्कार के नाम से जाना जाता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। तो इस 26 क्वेश्चन इसमें है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। रविवार के टेस्ट में इससे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जिन विद्यार्थी के पास, जिन छात्रों के पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मेंटेनेंस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगला एग्ज़ाम में आप इस सही अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।